ऑपोजिशन की कल होने वाली एपीसी में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी शरीक होंगे। दोनों रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पीपल्स पार्टी करेगी। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में JUIF का वफ़द शरीक होगा। जमात इस्लामी का एपीसी में शिरकत से इनकार। एक शख्स जो मुजरिम है बीमारी का बहाना बनाकर चला गया और वहां से खिताब करेगा। कानून के सामने पेश होने के लिए वो बीमार है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। कहा ऑपोजिशन मिल बैठकर ये तय करेगी कि किस तरह मुल्क में बेअमनी और कंफ्यूजन फैलाई जाए। ये नाउमीदी फैला रहे हैं जिससे मुल्क में संजीदा मसला हो सकता है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कल की एपीसी मुल्जिमान का इज्तिमा है। ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अब इनके जज नहीं लग रहे। आज़ाद अदलिया इन्हें दुख रही है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ का एपीसी से खिताब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिखाने के इक़दाम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कल की एपीसी के लिए लीगी वफ़द के नाम फाइनल। मरियम नवाज भी नून लीगी वफ़द में शामिल होंगी। नून लीग के वफ़द में शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, अयाज सादिक, परवेज़ रशीद शामिल होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और वो खुद वफ़द में शामिल होंगी। पार्टी का अहम इजलास भी आज होगा। मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने एपीसी से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो पेमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। कहा यह किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। शरीफ खानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। शरीफ खानदान के इतने झूठ है कि ये लोग बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। हुकूमती वज़रा वही घिसी पिटी और फजूल बातें कर रहे हैं जो गुज़श्ता 2 सालों से कर रहे हैं। हुकूमत के लोगों की हिजानी कैफियत समझ में आ रही है। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एपीसी में तमाम जमातें मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए हतमी लाहे अमल बनाएंगी। हुकूमत की बौखलाहट बता रही है कि उसे अपने इक़दामात का पता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि ऑपोजिशन की एपीसी का नतीजा 0 + 0 ज़रब 0 हासिल 0 होगा। नवाज शरीफ मुजरिम भी हैं, मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। नवाज शरीफ की रियासत में सियासी मुदाखलत के नताइज इंतहाई सख्त होंगे। मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन के 31 अरकान शहबाज शरीफ और जरदारी की मर्जी से नहीं आए। इस वक्त लंदन में ज़ेरे इलाज हूँ। ज़ाती तौर पर FIA के सामने पेश नहीं हो सकता। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने FIA के सामने ज़ाती हैसियत में पेश होने से मुआज़रत कर ली। तहरीरी जवाब भिजवा दिया। कहा सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। FIA की जानिब से शुगर स्कैंडल में तहकीकात के लिए जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को तलब किया गया था। बलोचिस्तान के जिला आवारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तलाह पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना, लॉजिस्टिक बेस समेत तबाह कर दिया गया। असलहे का बड़ा जखीरा और मवासलाती आलात भी बरामद। दहशतगर्दों के कई खुफिया ठिकाने और इंतजामी कैंप तबाह कर दिए गए। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म और वज़रा पर गरजने बरसने वाले फिरदौस शमीम नकवी ने मुआफ़ी मांग ली। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वो अपने लीडर और तमाम इंसाफियों से मुआफ़ी मांगते हैं। उनके कहने का मतलब था कि वो वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई और सुई सदरन गैस कंपनी के बारे में शिकायत करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। कहीं खाना पकाने में मुश्किल तो कहीं सनतों में पैदावारी अमल में दुश्वारी।
लियारी, खारादर, लियाकताबाद, डिफेंस समेत कई इलाकों में गैस की आग बचौली जारी। सिंध भर में CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। सुई सदरन जराये के मुताबिक 50 mmCFT गैस सुई नॉर्दर्न से मिलने के बाद सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। मोटरवेज ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक आज़ाद। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन और कई गिरफ्तारियों के बावजूद पुलिस के हाथ ना लगा। पुलिस ने आबिद के भाई और बहनोई को हिरासत में ले लिया। ननकाना साहब में आबिद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का एक्शन। पुलिस खाली हाथ लौट गई। पंजाब पुलिस आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीर भी जारी कर चुकी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि विफाक से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं और होंगे, मगर तालीम के मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं। शफकत महमूद से बात हो गई, उन्हें बता दिया कि 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस खोलने का फैसला सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मौखर किया है। हर सूबा ये फैसला कर सकता है। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने शिकवा किया था कि सिंध हुकूमत को क्लासेस मौखर करने के फैसले पर मुशावरत करनी चाहिए थी। बलूचिस्तान में तालीमी इदारों में 67 कोरोना केसेस के बायस अब तक 11 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की तस्दीक। कराची में 2 असातिज़ा में कोरोना मुस्बत आने पर स्कूल बंद। कल 91 केसेस सामने आए थे। SOPs पर अमल दरामद न करने पर कराची में 4 स्कूल को सील किया गया। वज़ीर तालीम सईद गनी का बयान। गुजरावाला के 6 स्कूल्स में कोरोना के 24 केसेस सामने आ गए। मुतासरा स्कूल्स में तलबा की स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया। क्वेटा में 3 साला बच्चा साद शाह के मुबैना कत्ल का मुअम्मा ताहाल हल न हो सका। पोस्टमार्टम में भी ताखीर, तफ्तीश 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। बच्चे के कत्ल में नामजद घर की मुलाजिमा के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। घर की मुलाजिमा पर साद शाह का गला घोंटकर और पानी में डबोने का इल्जाम है। कराची की अदालत ने डॉक्टर महा केस में मुल्जिमान की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। 21 सितंबर को सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान जुनैद और वकास अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ महा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। सरगोधा में डकैती का रंग देकर भाई को कत्ल करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते थे। गिरफ्तार मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान चीनी, आटा, टमाटर और प्याज समेत 26 जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 20 रुपए महंगे हुए। चीनी की औसत कीमत में भी 81 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते में जिंदा ब्रायलर मुर्गी 8 रुपए, अंडे 7 रुपए फी दर्जन, दाल माश 2 रुपए, दाल मूंग 1 रुपए, जबकि आटा, लहसुन और प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई में 0.71% इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लामाबाद में अमन व अमान की खौफनाक सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। जमीनों पर कब्जों के जराइम का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। हैरान कुन तौर पर रियासत की वजारतें और इदारे रियल एस्टेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, जिससे मफादात के टकराव का संजीदा सवाल खड़ा होता है। रियासत आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। जराइम, गुमशुदगियों और जमीनों पर कब्जों के बढ़ते केसेस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, इस्लामाबाद की ताकतवर एलीट कानून की धज्जियां बिखेरने की बराह रास्त जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म के मुशीर बनाए दाखिला शहजाद अकबर 21 सितंबर को पेश होकर बताएं कि क्या उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म को कोई एडवाइस दी। साल 2018 में मजमूई टैक्स का 45% सिंध से वसूल हुआ, 35% पंजाब से वसूली हुई।
टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक टैक्स देने वाले गैर तनख्वाहदार अफराद की तादाद 15 लाख से जायद और तनख्वाहदार अफराद की तादाद 12 लाख से जायद रही। 46,000 कंपनीज ने मजमूई टैक्स का 56% टैक्स अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना होना मुल्क के लिए बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। पार्टी रहनुमाओं को भरपूर एक्शन मुहिम चलाने की हिदायत और इलेक्शन में भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीतकर भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के मिशन को पूरा करना है। नई सड़क पर गड्ढे, कीचड़ और सीवेज का पानी जमा। कराची में वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनने वाला नेबरहुड प्रोजेक्ट के मयार का पोल इफ्तिताह के चंद हफ्ते बाद ही खुल गया। सिंध सेक्रेटेरिएट और अतराफ के इलाकों में 10 करोड़ डॉलर की लागत आई थी। फुटपाथ का भी बुरा हाल। शेरशाह में सड़कों की हालत भी इंतहाई खराब। इलाका मकीन अजियत का शिकार। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं जल्द ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मुश्किल मामलात हल कर लिए गए हैं। किराए का तयन करके ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम तफवीज कर दिया गया है। स्टाफ की भर्तियां जारी हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने टैक्सिला में जिन्स की तब्दीली से 2 लड़कियों की शादी के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक अली आकाश बज़ाहिर लड़की है। नेहा ने आकाश को मर्द समझकर अपनी मर्जी से शादी की। तलाक के बाद नेहा और आकाश की शादी खत्म हो चुकी है। अदालत का अली आकाश का नाम ECL से निकालने का हुक्म। गंदा पानी पीने से मुर्गा मर जाने पर सैलाब से मुतासरा खानदान का बच्चा बेहाल। बच्चे ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मदद की अपील कर दी। कहा यहाँ से गंदा पानी निकलवाएं। ये पानी पीने से मुर्गा मर गया, हमने पिया तो हम भी मर जाएंगे। इंटरनेट पर बच्चे की फरियाद की वीडियो ने सबका दिल पिघला दिया। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। लाहौर की अदालत ने गुलकारा मीशा शफी समेत दीगर गवाहों को 28 सितंबर को तलब कर लिया। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हिरासगी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर रखा है। गुलकार अली जफर की शिकायत पर FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई शुरू कर दी। अली जफर ने दरखास्त दी थी कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके और मीशा शफी के केस को भी दोबारा सोशल मीडिया पर लाया जा रहा है। ऐसी पोस्ट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 190 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का स्विमिंग पूल पर बगैर शर्ट आने पर तनकीद पर करारा जवाब। कहा आइंदा 3-piece सूट पहनकर स्विमिंग पूल जाएंगे। अगर ये भी पसंद ना आया तो घाघरा पहन लेंगे। और अदाकार अमीरा ने मुखालिफिन पर जादू कराने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कुछ लोग उन पर जादू करवा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। फैसलाबाद में थिएटर के बाहर उनके ड्रामे के दौरान फायरिंग से वो खौफजदा हो गई थी, घर से नहीं निकल पा रही। मीरा ने गुलकारा हदीका कियानी का गाया गाना भी सुनाया। गाने से पहले हदीका कियानी को साहब कह दी।